जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सीपत गांव में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। श्री बघेल ने बेलटुगरी में मिनी स्टेडियम और देवरी में नए पंचायत भवन निर्माण को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कुटेला धाम को पर्यटन स्थल केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। वहीं सीपत और दर्राभाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने एवं पचपेड़ी में नया शासकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही खमरिया में पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मंजूरी दी। इन्हें मिलाकर कुल 16 घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक केंद्र बेलटुगरी में महात्मा गांधी के छाया चित्र का अनावरण भी किया। साथ ही वहां स्थापित वाईफाई सुविधा का भी लोकार्पण किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलटुगरी प्रदेश का पहला ग्रामीण परिसर है जहां वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे स्थानीय कारोबारी को देश के अन्य कारोबारियों से संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में परिवहन विभाग के द्वारा वाहन चालकों को उनके गाड़ी का नंबर और आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य प्रमाण पत्र की जानकारी व्हाट्सएप पर दी जाएगी। राज्य सरकार तुहर योजना तुहर द्वार योजना के अंतर्गत परिवहन सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। गौरतलब है कि 19 लाख से अधिक लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी तथा अन्य दस्तावेज उनके घरों तक पहुँचा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश 15 मई से 9 जून तक रहेगा। अदालत की सामान्य कार्यवाही 12 जून से दोबारा शुरू होगी। हालांकि इस बीच न्यायाधीश पुराने और आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दीवानी तथा फौजदारी प्रकरणों के साथ जनहित याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी। राज्य में करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के विरोध में प्रदेश भाजपा ने सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा तालाब के सामने धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए अरुण साव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कुछ नेता और अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं। उधर भिलाई की अवंतीबाई कोका चौक पर भिलाई के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने कहा कि ईडी की जांच से प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलते जा रही है। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित जैन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जहां आसपास के भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अमित जैन ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने इस कथित घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। ईडी ने प्रदेश में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले पर भिलाई के एक होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढेलल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले अनवर ढेवर और नितेश पुरोहित को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है होटल कारोबारी का शराब का व्यापार छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी है। उसके खिलाफ भिलाई थाने में भी कुछ मामले पहले दर्ज हो चुके हैं। त्रिलोक ढीलन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया गया, जहाँ विशेष सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 4 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। बताया जा रहा है त्रिलोक ढीलन पर हवाला का आरोप है। प्रदेश में करीब 6000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 6 सदस्यीय टीम गठित कर उसे छत्तीसगढ़ भेज दिया है। इस घोटाले की जांच के लिए इस टीम में मंत्रालय के सचिव SR मीणा, अपर सचिव राजेश कुमार पंडित सहित कई अधिकारी शामिल हैं। ये टीम 12 मई तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में जाकर कथित चावल घोटाले के मामले की जांच और निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपेगी। विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पिछले लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त चावल के वितरण में राज्य में बड़ा घोटाला हुआ है। डॉक्टर सिंह ने इस मामले की शिकायत केंद्र सरकार से भी की थी। प्रदेश के वन विभाग के द्वारा 251 विभिन्न वन मंडलों में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में राजनांदगांव, खैरा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, मुंगेली, रायगढ़, गरियाबंद, धरमजयगढ़, जांजगीर चांपा, लोरमी में 121 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए शारीरिक और दक्षता परीक्षा 22 मई से शुरू होगी। पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर जल्द ही विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 13 मई से अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं पशु
चिकित्सा विभाग ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए 150 पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जल्द ही इसकी परीक्षा ली जाएगी। रायपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल के पदों की भर्ती हेतु आगामी 20 मई तक आवेदन करने की प्रक्रिया की जाएगी। इस संबंध में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेज के साथ आवेदन को रायपुर स्थित लालपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रचार के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहला शिविर रायपुर के तहसील कार्यालय में 13 मई को लगाया जाएगा। दूसरा शिविर धरसींवा में 18 मई को लगाया जाएगा। इन शिविरों में जमीनों के नामांतरण और सीमांकन के अलावा जाति तथा आय प्रमाण पत्र संबंधित अन्य दस्तावेजों का निराकरण तुरंत किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले प्रारंभिक परीक्षा आगामी 28 मई को 2 पालियों में लिया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 से 11:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगा। इस परीक्षा के लिए रायपुर शहर में 37 केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर प्रौद्योगिकी संस्थान का 13वां दीक्षांत समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कराया जाएगा। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के महानिदेशक डॉक्टर शैलेंद्र समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। रायपुर स्थित रोजगार कार्यालय में 15 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोरबा में मरम्मत कार्य के दौरान स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से एक मजदूर की मौत हो गई। बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके के कचौदुर नागला के पास यात्री बस के पलट जाने से इसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरबा जिले के पाहदा गाँव में पुल के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो गांजा जब्त किया है। ये आरोपी उड़ीसा राज्य के बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75.05 छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 89.96% विद्यार्थी पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंडल के सभागृह में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए हैं। जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार रायगढ़ जिले के 12वीं की परीक्षा में निधि भोसले ने टॉप किया है। विधि ने 98.20% अंक प्राप्त किया है। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के विवेक अग्रवाल ने 97.0 अंक पाकर, तो वहीं दुर्ग जिले के रितेश कुमार ने प्रदेश में तीसरा स्थान 96.56% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में दसपुर जिला के राहुल यादव ने 98.63% हासिल किए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद प्रवेश सूची भी जारी कर दिया गया है। 12वीं के प्रवेश सूची में 30 विद्यार्थियों का नाम शामिल है, तो वहीं 10वीं के प्रवेश सूची में 48 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। 12वीं बोर्ड के प्रवेश सूची में स्वामी आत्मानंद के 5 विद्यार्थी शामिल हैं। 10वीं के प्रवेश सूची में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए खुशी जताया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। हटा दिया गया है, जिसके बाद सरकारी पदों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच के बिना लोगों का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मिलजुल कर के काम करें तो देश के हर एक समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम में शामिल किए हैं। युवा वैज्ञानिकों से कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में शोध करना चाहिए और इसके बदले जरूरी विकल्प की खोज भी करनी चाहिए। इसके लिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोर घोष समेत देश भर के यंग साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गोठानों में रोजाना 5 क्विंटल की गोबर की खरीदी होगी, उन गाँवों में बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कोटवार ग्राम पटेल और गोठान प्रबंधन समिति के आभार कार्यक्रम में कहा। इस दौरान वे गोठान समिति के अध्यक्षों और अर्धशासकीय सदस्यों को 1,56 लाख रुपए का मानदेय ऑनलाइन स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गोठान के अध्यक्षों
कर्मचारियों को 750 रुपये और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपये की राशि प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समितियों में ग्राम पटेलों को स्थान देने के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 4 मई से 20 मई तक रद्द रहेगी 20 ट्रेनें, तो वहीं 60 से अधिक ट्रेनें दूसरी जगह से जाएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण के कार्य के चलते रेलगाड़ियों का परिचालन 7 दिनों के लिए प्रभावित हो गया है। रायपुर से RHV ब्लॉक हंट के बीच रेल लाइन में सुधार का काम किया जा रहा है, जिसके चलते अब ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है, जहां से रेल यात्रियों को उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच बसों की सुविधा दी गई है। यह काम पूरा होने के बाद ट्रेन तेजी से और समय के साथ स्टेशन पर आएगी। रेलवे द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बालोद जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान एक CRPF जवान की मौके पर मौत हो गई। यह जवान गरियाबंद जिले के सरहोली गांव का रहने वाला था, जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आ रहा था। गरियाबंद जिले के चिकली गांव में एक तेंदुए के हमले से महिला घायल हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला जंगल में लकड़ी